Hydrogen bonding. The hydrogen bond is an electrostatic force of attraction between a hydrogen atom attached to a more electronegative atom and some other electronegative atom of the same or different molecule. हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक हाइड्रोजन एटम और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है. अगर वो दोनों अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन एटम और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. और सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं. फिर एग्जांपल के लिए इन HCl मॉलिक्यूल. In HCl, the hydrogen atom is attached to more electronegative atom Cl atom. This is polar covalent bond. So H atom has partial positive charge and Cl has partial negative charge. HCl में क्या होता है? H जो है वो Cl से अटैच्ड होता है और हमें पता है Cl जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो यहाँ पे दिस इज़ अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल. तो ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. Thus, an electrostatic force of attraction is set up between hydrogen atoms of one molecule and chlorine atom of other molecule. HCl इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में ये बॉन्डिंग, ये जो डॉट डॉट लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है. ये तीन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है. इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस. डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड विद हाइड्रोजन एटम. फर्स्ट क्या होनी चाहिए कंडीशन कि हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जुड़ा होना चाहिए. सेकेंड क्या होना चाहिए? द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है उसका साइज छोटा होना चाहिए. मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. और उसका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 प्रकार के होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between two or more similar or different molecule, it is called intermolecular hydrogen bonding. जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. एग्जांपल के लिए इन HF वाटर 2 एग्जांपल लिए गए हैं. ये HF लिया गया है, इसमें H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है. यहाँ पे H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है. इस पे O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल एसिड का लिया गया है. C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये R. इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई गई है. वाटर में लिया गया है तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई गई है. अमोनिया में भी यही किया गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई गई है. अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between hydrogen atom and electronegative atom of the same molecule, it is called intramolecular hydrogen bonding. जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के और सेम मॉलिक्यूल के हों उनके बीच में होता है तब उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोक्लोरोफेनॉल. सेम मॉलिक्यूल में ही बॉन्डिंग दिखाई गई है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है. यहाँ ऑर्थोक्लोरोफेनॉल में H और Cl के बीच में बॉन्डिंग हुई है. ये सेलिल एल्डिहाइड में H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुई है. तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं? इफेक्ट्स ऑन MP एंड BP मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से MP और BP पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द MP एंड BP ऑफ कंपाउंड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स का MP और BP होता है वो बढ़ जाता है. द MP ऑफ एल्कोहल इज़ हायर देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स, क्योंकि
अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो करस्पॉन्डिंग अल्केन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इन अल्केन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म बिकॉज नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड नो पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि उसमें पोलर बॉन्ड्स नहीं होते इसीलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सो दे हैव लो बीपी, इसीलिए इसकी बीपी जो होती है वो लो होती है। सेकंड पे पोलर सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन एंड अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तीनों जो होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं फॉर ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। फिर विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? द सब्सटेंस विच हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, वो सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, हैज़ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एज, मतलब उससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स में, सो देयर फ्लो बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। उसका जो फ्लो होगा, जो बहाव होगा, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हैंस विस्कोसिटी एंड हाई सरफेस टेंशन, इसी वजह से इसकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है डायपोल एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स हैव हाइयर डायपोल एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा डायपोल होता है और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हाइयर डायपोल एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इट्स बॉन्ड एनर्जी इज़ 5 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 5 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है। हैंस इट इज़ नॉट वंडरवाल फोर्सेस विच हैज़ 1 किलो कैलोरी मोल एंड बॉन्ड 1 किलो कैलोरी पर मोल बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो होते हैं वो वंडरवाल फोर्सेस नहीं होते, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, हैंस इट इज़ नॉट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं होंगे। बॉन्ड एनर्जी और जो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 50 to 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है। फिर थस इट इज़ ओनली वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सिर्फ एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स स्ट्रेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन द वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, वो कोवलेंट बॉन्ड, हाई कोवलेंट बॉन्ड और वीक वंडरवाल फोर्सेस के बीच में आती है। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके टाइप्स एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।